कोतवाली में वार्ता के दौरान एसपी चारू निगम ने बताया कि मंगलवार को अपने रक्षक ब्रजेश भार्गव व तन्मय चौधरी बैंक व एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए चेकिंग कर रहे थे। सूचना मिली कि 3 लोग अलग अलग बाइक से एटीएम व बैंक के पास से जालसाजी कर रहे हैं, लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग फफूंद रोड नहर पुल के पास खड़े हैं। सूचना पर एसओजी व पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 109 एटीएम व 70,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान मनमोहन ने बताया कि वो व उनके 2 साथी मिलकर इन जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। दिनेश और रोहित भोले भाले लोगों व अपने परिचितों को बहला फुसलाकर व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनका बैंक में खाता खुलवाकर उनके खाता एटीएम व पिन प्राप्त कर लेते थे। प्राप्त खाते में कुछ रुपए जमा कर उन्हीं जमा रुपयों को निकालने के लिए वो लोगों द्वारा अन्य राज्यों में जाकर एटीएम मशीनों से रुपए निकालने के दौरान एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर रुपयों की निकासी कर लेते थे। तकनीकी समस्या दिखाकर संबंधित बैंक को रुपया प्राप्त न होने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा देते थे, जिससे छेड़छाड़ कर निकाली गई धनराशि पुनः खातों में आ जाती थी। मिले रुपए को आपस में बांट लेते थे और अपना शौक पूरा करते थे। लोक भारती डिजिटल के लिए रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। जनपद औरैया और इसके आसपास कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एटीएम से कुछ छेड़छाड़ करने वाला एक गैंग घूम रहा है। तो इसमें इनपुट प्राप्त हुआ कि कुछ लोग कई सारे खाते खुलवाकर उनके एटीएम्स ले जा रहे हैं। तो कुछ भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर कि आपको स्कीम का लाभ मिलेगा, सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा, उनके बैंक के एटीएम जो है बनवा कर ये लोग ले लेते थे और उसके बाद उनका जिस फ़ोन से उस बैंक में कनेक्शन होता था वो फ़ोन का सिम भी ये लोग ले लेते थे। और किसी एसबीआई का एक पर्टिकुलर टाइप का एक एटीएम है जिसमें ये अगर 10,000 रुपये का लिमिट है, उसको निकालते टाइम उसको छेड़छाड़ करते हैं तो वो फेल ट्रांजैक्शन के रूप में प्रदर्शित होती है और फिर उसको ऑनलाइन क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार से अगर 10,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए तो 10,000 रुपये बैंक से भी क्लेम कर लेते थे। तो इस प्रकार कई 109 एटीएम एक एटीएम रूम के नाम पे इन्होंने कमरा किराए पे लेकर वहाँ रखा हुआ था। उसका पूरा वही खाता बना रखा है कि इससे इतने पैसे निकाले, इस दिन पे इसमें क्लेम कर दिया कि नहीं किया। इन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। उसमें बैंक्स को जो कंप्लेंट्स करी हैं उन कंप्लेंट के मैसेजेस हैं कि जो फेल ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्लेम के लिए आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। तो इस प्रकार बैंक के साथ छेड़छाड़ करके, एटीएम के साथ छेड़छाड़ करके बैंकों से गलत तरीके से पैसे वसूलते रहे हैं। कुछ मोबाइल्स का भी समीक्षा की जा चुकी है। शेष इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। एक फ़ोन के ट्रांजैक्शन देखे गए तो 6 महीने में कुल 37 लाख के ट्रांजैक्शन फ्रॉड की कंप्लेंट से लोग कर चुके हैं। किसी भी एक खाते में लगभग 2-3 बार ट्रांजैक्शन बैंक वापस कर देता है पैसा, उसके बाद एक फ्रॉड अलर्ट हो जाता है तो बंद कर देते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके अलावा भी कई खातों के एटीएम इनके द्वारा बनवाए गए और उसके बाद उनको तोड़ के फेंक दिया जब बैंक्स ने पैसा देना बंद कर दिया। इसमें मोस्टली HDFC के, एक्सिस बैंक के और इस टाइप के खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है। ये सीधे के सीधे अप्लाई करते हैं और इंस्टेंट इनको जो कार्ड मिल जाते हैं वो अपने दोस्तों के, उनके परिवारीजनों को बहला फुसला के लोग बनवा लेते हैं और उपयोग करते हैं। सिंह निषाद है, ये जनपद जालौन के रहने वाले हैं। ये पूर्व में जेल जा चुके हैं। इन्होंने इस प्रकार की घटना अपने साथी के साथ राजस्थान में भी की है, वहाँ से ये जेल गए थे। दिनेश निषाद और रोहित कुमार ये औरैया के इनके नए साथी हैं जिन्होंने अपने परिवार के कई लोगों के खाते खुलवाए और इनके साथ ये नया तरकीब सीखकर और पैसे कई बार विड्रॉ किए बैंक से। मैम बरामदगी क्या क्या? वर्तमान में 109 एटीएम बरामद हुए हैं। 70,000 इन लोगों से कैश बरामद हुआ है। 3 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद है और 3 अदद अपाचे मोटरसाइकिल बरामद है जो इन लोगों ने इस प्रकार से अपराध करके उस धन से अर्जित किए हैं। और इनके पास कई प्रॉपर्टी भी है जिसको लेटर ऑन हम गैंगस्टर एक्ट में करके इसको पूरा कुर्क करेंगे।